मैं आपका अपना DCS मूडी और आज हैं हम राव तुलाराम मेमोरियल पार्क, रेवाड़ी, हरियाणा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत पार्कों की सफाई, और उसी के तहत आज हम इस पार्क में हैं। तो प्रारंभ करते हैं पार्क की सफाई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो बैठने के स्थान होते हैं, यहाँ खाने पीने की चीज़ें हम लोग अधिक डालते हैं। जैसे ये है, ये चीज़ें आसानी से ज़मीन में या मिट्टी में नहीं मिल पाती हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधों को नुकसान होता है। आइए, कम से कम जो ये कचरे पात्र हैं या डस्टबिन हैं, इनकी एक समुचित व्यवस्था हो। ये कचरा पात्र है जो बिल्कुल फुल है, अपनी क्षमता से अधिक कचरा लिए हुए है। और इसके बाद अगर कहीं किसी भाई के पास अगर कोई कचरा या अनावश्यक चीज़, जैसे ये पॉलीथीन पड़ी है, ये अगर उसको ये डालनी है, तो कम से कम एक कचरे पात्र की समुचित व्यवस्था हो, जहां उसको वो आसानी से डाल सके। शायद इन कचरे पात्रों में से कचरे को कलेक्शन करने का जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं या तो डिले होता है। तो हो सकता है कि उस क्षमता को देखते हुए ये कचरे पात्र कम हो। तो आइए साथियों, आगे चलते हैं। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जहाँ जो बैठने की चीज़ें हैं, जहाँ अपन बैठते हैं, उसी स्थान पर यहाँ भी ठीक उसी प्रकार का एक कचरा पात्र है, और वो भी अपनी क्षमता के जो है, उसकी क्षमता से ज़्यादा कचरा इसमें भरा हुआ है। और अगर इसमें और डालते हैं तो वो इधर उधर गिरेगा, तो जाहिर सी बात है ये चारों तरफ फैलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इस एरिया में ज़्यादा लोग आते हैं और वहाँ किस प्रकार की नीड्स हैं। यहाँ ये ओपन उपकरण लगाए हुए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। आप पार्क भ्रमण के साथ साथ यहाँ इन उपकरणों का उपयोग करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जहाँ कोई भी चीज़ें इसी प्रकार की होती हैं, वहाँ जायज़ सी बात है कि ये चीज़ें, कुछ खाने पीने की चीज़ें, गुटखा या किसी प्रकार की ये अवशिष्ट आपको वहाँ मिल ही जाते हैं। तो ये उपकरण है, बाकी व्यवस्था है यहाँ। अगर एक घास की कटाई को छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी व्यवस्था उचित लगती है। अब इधर देखी जाए तो ये घास के अंदर ये सेटिंग लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ घास की जो कटाई है वो प्रॉपर नहीं है, उस वजह से इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटा कचरा पात्र है। पात्र को हम यहाँ खाली कर देते हैं और आगे चलते हैं। बच्चों के खेलने की चीज़ें ये आप लोग देख रहे हैं, और जायज़ है जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ हम कचरे की संभावना रहती है, क्योंकि बच्चे उसी प्रकार की चीज़ें इधर उधर डाल देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो। धन्यवाद सर।
यहाँ जो बच्चों के लिए ये उपकरण लगाए हुए हैं, इनका उपयोग हम स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हम यहाँ कलेक्शन ही कर रहे थे, और हमारे भाई हैं, इन्होंने कोई भी खाने की चीज़ या गिलास था इनके हाथ में जो हमारे यहाँ डाला है। अधिकतर हम लोग ये जानते हैं और ऐसा करते भी हैं। छोटे बच्चों पर भी इसका एक प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जैसा कार्य हम कर रहे हैं उसको वो रिपीट कर रहे हैं, उसको वो समझ रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, या जो भी कचरा इधर उधर है सावधानी रखते हुए उपकरण लगाए हुए हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, छोटे बच्चे भी यहाँ व्यायाम कर सकते हैं, बड़े भी यहाँ कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है और अच्छा है। जहाँ तक आप पार्क को देख रहे थे, सारी सुविधाएं इस पार्क में हैं। कचरे पात्र भी हैं, लेकिन अभी जो एक ही हमें जो अनियमितता दिखाई देती है वो है कि घास की कटाई समुचित ना होना। और अगर घास की कटाई सही से नहीं होगी तो आप थोड़ा सा स्वच्छता को, क्योंकि कुछ कचरा ऐसा होता है जो घास में फंसा हुआ रह जाता है, उस को आप नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। पार्क के सफाई अभियान को यहाँ विराम देते हैं और आइए आगे आपसे कुछ दो बातें करते हैं। साथियों, जैसा कि आपने हमारे साथ यहाँ सफाई के साथ साथ पार्क भ्रमण भी किया है, और यहाँ काफ़ी बच्चे और बड़े जिनमें स्वच्छता के प्रति सजगता भी हमने देखी गई है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है, सभी रेवाड़ी वासियों से, हरियाणा वासियों से और भारतवासियों से, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, पार्क को अपना पार्क समझें और उसको स्वच्छ रखें, कचरे को कचरे पात्र में ही डालें। अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा करने के लिए सभी देशवासियों का, हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।